नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं, वाइफ्स हैं जो मुझे कॉल करते हैं और मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जिसमें कि एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें कि पति को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। ये सवाल कहती है उनकी पत्नी की ना ही तो मैं तुम्हें तलाक दूंगी, ना तुम्हारे साथ में रहूंगी, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद करूंगी। ऐसा ही सवाल लेकर एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उन्होंने सब पूछा कि सर मेरी पत्नी जो है उसके किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध हैं और इसको मैंने काफ़ी बार समझाया लेकिन वो महिला जो है वो नहीं मानती है, बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलती है जिससे कि मेरा पारा वो चढ़ जाता है और मुझे गुस्सा आती है। जब गुस्सा आती है तो फिर मुझे पर रुका नहीं जाता है, मैं उस पर हाथ उठा दिया था मैंने। अब इस वजह से जो है कारण इसके पीछे क्या था कि उनके किसी पराये पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध हैं, जिनकी कुछ फ़ोटोज़ जो हैं उनके पास आई, मतलब पति के पास आई और फ़ोटोज़ आने के बाद इंसान का पारा वाक़ई चढ़ जाता है। गुस्सा इतना कि आप जो पति है वो महसूस कर सकता है इस चीज़ के लिए। ये बता रहे थे कि सर मेरे इस तरह की चीज़ें हुई और इसके बाद जो है मैंने उससे पूछा तो उसने झूठ बोला, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया कि ये वाक़ई जो फ़ोटो जो है वो मेरे हैं, मेरे से गलती हो गई। अगर वो ये कह दे कि मेरे से गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी, तो मैं आज भी उसके साथ रहने को तैयार हूँ क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। लेकिन उस महिला ने अब तक ना ही तो गलती मानी और वाक़ई गलती के साथ-साथ में वो उसको बात को कहते हुए वो मेरे पर और ज़्यादा झूठे दहेज का मुकदमा उसने कर दिया, मेंटेनेंस डीवी का मुकदमा कर दिया, लेकिन अब तक वो इस गलती को नहीं मानती है कि मैंने गलती करी। अब इस दौरान जो है वो पति ये चाहता है कि सर जब ऐसी ही सिचुएशन है और वो नहीं मानती है तो मैं चाहता हूँ कि अब उससे मैं अलग हो जाऊँ। तो मैंने उससे ये भी कहा, मतलब समझौते के आधार पर, कि तुम जो है डाइवोर्स ले लो, तलाक ले लो, ये तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं है। जिसके साथ रहना है, जिसके साथ तुम खुश हो उसके साथ खुश रहिए, मेरे साथ में क्या संबंध है आपके फिर। तो वो महिला ये कहती है कि मैं ना तुम्हारे साथ में रहूंगी और ना ही तो तुम्हें तलाक दूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूंगी। अब यही सवाल लेकर हमारे पास आए। मैंने उनसे कहा ऐसे कई पति जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे कि उनकी पत्नी ये कहती है कि मैं तलाक तुमको नहीं दूंगी। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ये वाकई जो महिला कहती है, क्या कोर्ट में ऐसा होता है? क्या कोर्ट में वाकई ये सब चीज़ें सुनी जाती हैं कि पत्नी तलाक नहीं देगी तो तलाक नहीं होगा? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका जो मन है ना, ये अज्ञानता है इसमें। अगर इसमें ज्ञान भर जाएगा जिस दिन ना, उस दिन मैं कहता हूँ कि आप ये बात मानोगे ही नहीं कि पत्नी कुछ भी कहे, अगर मेरे पास सबूत हैं, एविडेंस है, तो मैं 100% तलाक लेकर ही रहूँगा। ऐसे पति जो बार बार ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि सर मेरे तो पत्नी देना चाहती नहीं तलाक, तो फिर बताइए मैं कैसे तलाक लूँगा, तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? आज मैं आपको इसको सच का सच और झूठ का झूठ, पानी का पानी कहते हैं ना, दूध का दूध अलग हो जाएगा। और वाकई ये सब चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी कि आपको क्या करना है, किस तरीके से न्याय लेना है। पहली बात कि अगर पत्नी के संबंध दूसरे, ऐसे सेम सिचुएशन देख लेते हैं। ऐसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, पत्नियां शादी करती हैं, पहले बॉयफ्रेंड होता है, बाद में बॉयफ्रेंड होता है, बीच में बॉयफ्रेंड होता है, तो कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड के साथ ही संपर्क बनते हैं उनके। पति तो सिर्फ एक ऑल्टरनेट ऑप्शन रहता है कि भाई जीवन बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो मौज तो लेनी लेनी दूसरे के साथ में। तो ऐसी पत्नियां जो अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ, पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं, ऐसी महिलाओं के साथ तो आप जीवन अपना जो बिताएंगे वो नरक के साथ ही बिताएंगे। ऐसा बेहतर है कि आप उससे संपर्क अपना हटा लें, ख़त्म कर लें। क्योंकि अगर उसको, जैसे इनके साथ में हुआ कि इन्होंने लाख मना किया लेकिन नहीं मानी और उसने उल्टे उसके ऊपर 498 मेंटेनेंस डीवी ऐसे सारे केस और कर दिए, तो ये जो पत्नी है वो आपको जीवन के, कहते हैं ना, ज़मीन से भी पाताल लोक में ले जाएगी और आपका कभी भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हमेशा मन में जो ठेस पहुंचती है, जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को आप ना ही तो किसी को बता सकते हैं और ना ही किसी उस पीड़ा का कोई आपके पास में सॉल्यूशन होगा। सिर्फ और सिर्फ आप उसमें कुड़ेंगे दिन, डे टू डे। जैसे अंदर से दीमक लग जाती है ना और इंसान अंदर से कमज़ोर होता चला ही जाता है, उसी प्रकार से आप अंदर से कमज़ोर होते चले जाएंगे। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज़ें समझ में आ गई और वाकई आपको लग गया कि हम ये है, तो अब जो है उससे अलग होने का ही आपका एक मात्र रास्ता है कि आप उससे अलग हो जाएं। क्योंकि समझाने पर वो समझ नहीं रही है और वो अपना जीवन देख नहीं रही है, बस सिर्फ और सिर्फ एंजॉय के चक्कर में है और कुछ नहीं है। बहरहाल अब बात करते हैं कि तलाक होगा या नहीं होगा, इसके पीछे क्या सच है क्या झूठ है। हर पत्नी जो है वो यही कहती है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, देखना कैसे तलाक लेकर दिखाओगे, तो मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगी, ये देखूंगी। आप इन सब बातों को साइड में रख दीजिए, कान से सुनिए, दूसरे कान से झाड़ दीजिए। ये कोई बात चलने वाली नहीं है। पत्नी लाख आपसे कहेगी मैं तलाक नहीं दूंगी, जिस समय पर पत्नी ने गलत किया था उसने नहीं सोचा कि वाकई मैं गलत कर रही हूँ, मुझे गलत नहीं करना चाहिए।
उस वो पत्नी जो जैसे कि हमारे ये बता रहे हैं कि इन्होंने इनकी पत्नी जो किसी दूसरे पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, तो उसने नहीं सोचा कि मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रही हूँ, मुझे हक है या नहीं है। बिल्कुल भी नहीं सोचा इसने। और ये मैं कहता हूँ सामाजिक रूप से छोड़िए, कानूनी रूप से छोड़िए, ऊपर ईश्वर जो देखता है ना, भगवान, उसके रूप से भी पूरा पूरा गलत है। और इसकी सज़ा उसको आज ना तो कल जीवन में मिलनी ही मिलनी है। और पक्का नरक भोगेगी ऐसी महिला जो महिला अपने पुरुष को, पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। बहरहाल इस बात को लेकर कि भाई हम तलाक नहीं देंगे, तलाक नहीं होगी, ये सरासर झूठ है। आप अगर आपके पास एविडेंस है, मैं कहता हूँ कि अगर आप देखिए, पति अगर हवा में बात करता है कि हाँ ऐसा है वैसा है, इस तरीके से बॉयफ्रेंड है वो है, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपके पास वाकई एविडेंस है, कॉल रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप चैट है, या फिर फोटोग्राफ्स हैं, कोई भी जैसे फ़ोटो होते हैं उस तरीके की गलत फ़ोटो अगर आपके पास में है, या कोई और अदर एविडेंस वीडियोस वगैरह है, तो आप उस वीडियो को अपने डाइवोर्स के साथ में उस महिला उसके कोर्ट में केस फाइल करिए सेक्शन 13A के तहत, या फिर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लॉ के तहत जो है आप केस फाइल करिए तलाक के लिए। और उस क्रूअल्टी को ग्राउंड बनाते हुए आप बाकी कुछ मत कहिए, सर मैं नहीं रखूँगा ऐसा, मैं नहीं रखूँगा ऐसा, कुछ मत कहिएगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात जो आपने कही है उसी पर स्ट्रांग रहिएगा और आप उसको लड़िएगा। कोर्ट आपको तलाक देगा, महिला तलाक नहीं देगी आपको। कोर्ट ये नहीं मानता। हिंदू मैरिज एक्ट में भी बहुत सारे ऐसे मतलब लीगल चीज़ें बताई गई हैं जिसमें कि आपको अगर पत्नी किसी और के साथ संबंध में है और वो एडल्ट्री में रह रही है या फिर उसके साथ किसी संबंध है, तो कोर्ट भी आपको ये नहीं कहेगा ऐसी महिला को साथ रखो, क्योंकि ये आपके लिए पूरे जीवन भर खतरे से भरी ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ खतरा ही आपके सर पे मंडराएगा और कुछ नहीं है। चाहे वो किसी प्रकार से आपको लॉस घर में पहुंचाए, चाहे आपके परिवार को कुछ गलत खिलवाए, चाहे आपके साथ में कोई और नया षड्यंत्र रचने की कोशिश करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही काम करेगी, बात नहीं, बाकी और कुछ नहीं करेगी। जिस औरत ने अपने पति होते हुए किसी और का संबंध बना लिए वो सरासर गलत है। और रही बात कोर्ट की, आपको मैं कहता हूँ डाइवोर्स आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें गलत आपकी पत्नी है, आप नहीं है। चाहे उसने किसी प्रकार संबंध बनाए, आपसे लड़ाई झगड़े करके बनाए या किसी प्रकार से बनाए, उसने गलत किया तो किया, अब किया है तो उसका दंड भी वही भुगतेगी। आप ऐसी महिला के साथ में सिर्फ डाइवोर्स का केस फैलें और ये बिल्कुल भी ना डरें कि पत्नी तलाक नहीं देगी तो तलाक नहीं मिलेगा। आप अपनी बात कोर्ट के सामने कन्विंस करिए, कोर्ट को प्रूफ करिए कि वाकई ये महिला ऐसी है। जब अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपको महिला से पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम डाइवोर्स दो मत दो, बिल्कुल भी नहीं। आप लड़िए, साल 2 साल में आपको 100% डाइवोर्स मिलेगा और आप अपना जीवन अगला कहीं और किसी महिला के साथ में व्यतीत करें। ऐसी महिला के साथ में ना करें जो आपके पूरे जीवन भर आपके लिए एक ऐसी महिला बनी रहे जिसमें कि मन में आपके भी ये रहे कि पता ना वो किसके साथ में संबंध बनाई और किस तरह की चीज़ हैं। हालांकि मैं इसके लिए किसी पुरुष या महिला के लिए फेवर में अगेंस्ट नहीं हूँ। जो गलत है उस गलत को गलत कह रहा हूँ बस। बाकी कुछ महिलाएं हैं कि सर आपको बद्दुआ लगेगी, आप इनके साथ खिलाफ बोलते हैं, मैं खिलाफ किसी नहीं बोलता हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ आपके लिए। अगर ऐसी महिला है और आप भी अगर ऐसी महिला हैं जो आप देख रहे हैं, तो आपको भी कहता हूँ कि न्याय आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और कुछ महिलाएं बड़ा चढ़ा के भी अपने केस में लिख देती हैं कि वैसा किया वैसा किया। कोर्ट के सामने जब जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाता है कि उसने क्या सच किया, क्या झूठ कहा। तो अगर आपकी पत्नी इस तरीके की एडल्ट्री में है तो ना ही तो उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत है, ना डीवी की जरूरत है, और ना ही तो उसको घर में रखने की जरूरत है। सिर्फ सीधे तलाक लो और सीधे खत्म मामला। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और डरिए मत बिल्कुल भी, कोर्ट आपको तलाक देगा, पत्नी तलाक नहीं देगी आपके लिए। कोर्ट के सामने अगर आपने अपने जो प्रूफ है उसको प्रूफ कर दिया, डेफिनेटली आपको तलाक मिलेगा, 100% मिलेगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।